वंदे मातरम दोस्तों। हाल ही में जो हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र है, इसके संदर्भ में रिपोर्ट आई है ICIMOD, जिसे कि हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र। इसने स्टडी के बाद एक रिपोर्ट दी है जिसमें कहा गया है जो हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र है उसके देशों में और उस क्षेत्र में अब तक की सबसे न्यूनतम बर्फबारी हुई है। ये हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र एशिया के लगभग 12 देशों में फैला हुआ है और यहाँ के लगभग 12 महत्वपूर्ण नदियाँ इस पर आश्रित हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि यह रिपोर्ट क्या कहती है और उससे पहले देखते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र है यह क्या चीज़ है। तो एक अंतर सरकारी संगठन है, इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना वर्ष 1983 में हुई थी। यह संगठन क्या काम करता है, तो यह संगठन HKH अर्थात हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र का अध्ययन करता है और इसको जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाने का प्रयास करता है और इसकी रिपोर्ट दुनिया के सामने रखता है हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र की। अब जो ये रिपोर्ट आई है हाल ही में हिंदुकुश पर्वतीय क्षेत्र के बारे में, इस रिपोर्ट में क्या महत्वपूर्ण बिंदु है, सबसे पहले हम देखते हैं भारत के संदर्भ में। तो वर्ष 2003 से और 2024 तक कुल लगभग 22 वर्षों का इसने अध्ययन प्रस्तुत किया है और इसमें कहा गया है कि जो गंगा नदी घाटी है इस क्षेत्र में अब तक की सबसे कम बर्फबारी हुई है। इसके अलावा जो ब्रह्मपुत्र क्षेत्र है यहाँ पर 14.6% कम बर्फबारी हुई है। यह इस रिपोर्ट के भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण बिंदु है। गंगा घाटी जो क्षेत्र है इस पर हिमपात लगातार न्यूनतम होता जा रहा है। यदि हम वैश्विक संदर्भ में देखें तो जो आमू दरिया नदी क्षेत्र है यहाँ पर भी न्यूनतम हिमपात हो रहा है। आमू दरिया जो क्षेत्र है अफगानिस्तान में पड़ता है, अफगानिस्तान की महत्वपूर्ण नदी। इसके अलावा जो हेलवंड नदी है यहाँ पर भी बर्फबारी घटती जा रही है। हेलवंड नदी अफगानिस्तान और ईरान में बहती है और इन दो देशों में पेयजल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत रखती है। यदि इस क्षेत्र में बर्फबारी कम होगी तो इस नदी घाटी को पानी कम मिलेगा और इन क्षेत्रों में पेयजल संकट उभर सकता है। अब हम देखते हैं कि जो हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र के संदर्भ में लगातार न्यूनतम बर्फबारी की रिपोर्टें आ रही है, इसके मुख्य कारक क्या है। तो सबसे पहला जो मुख्य कारक इसमें देखने को मिलता है यह पश्चिमी विक्षोभ का कमतर होना या कमज़ोर होना। जो पश्चिमी विक्षोभ है कमज़ोर होता जा रहा है जिस कारण शीतकाल में इस क्षेत्र में बर्फबारी वर्षा नहीं हो पा रही है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं जिस कारण एल नीनो और ला नीना की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और ये भी बर्फबारी के चक्र को तोड़ रही हैं। ये एल नीनो ला नीना की घटनाएं क्या हैं, ये इसको हम विस्तार से किसी और वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के कारण कुछ आक्रामक घास की प्रजातियां बढ़ती जा रही है जो कि इस क्षेत्र में और अधिक सुभेद्य बनाती जा रही हैं हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र को। जैसे कि इनका नाम क्या है, सिरसियम और वेंसे, जिसको कनाडा थ्रिल भी कहा जाता है। ये एक आक्रामक घास की प्रजाति है और हाल ही में UPSC में क्वेश्चन पूछा गया था इसके संदर्भ में। इसके अलावा ट्राइफोडियम रेपेंस, इसे सफ़ेद तिपलिया घास भी कहा जाता है। ये नाम ध्यान रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसका निदान क्या हो सकता है, तो सबसे पहले हमें क्लाइमेट चेंज को हम अगर रोक नहीं सकते हैं तो उसको कमतर कर सकते हैं। इसके अलावा जो वर्ष 2015 में पेरिस समझौता हुआ है उसके तहत जो भारत का INDC या दुनिया का INDC है, अर्थात जो हमने बाध्यकारी लक्ष्य तय किया है वह कितना किया हमने 1.5 डिग्री सेल्सियस, अर्थात जो हम इस समय प्रदूषण फैला रहे हैं उससे हमें इस प्रदूषण को, इस वैश्विक उष्णता को 1.5% कम करना होगा। यह लक्ष्य पर्याप्त नहीं है, हमें इस INDC को, इस बाध्यकारी लक्ष्य को और बढ़ाना होगा। अब देखते हैं हम हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र को। तो जो हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र है यह 12 देशों में फैला हुआ है। इन 12 देशों का नाम है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और मंगोलिया। यहाँ पर हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र फैला हुआ है और 12 महत्वपूर्ण नदियाँ इससे निकलती हैं। इसके अलावा जो हिंदुकुश हिमालय है इसको दुनिया का तृतीय ध्रुव भी कहा जाता है। 2 ध्रुव तो आपको पता ही है, आर्कटिक और अंटार्कटिका है।
व्यापक जल राशि और बर्फ का स्रोत है। इस तरह से हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र भी व्यापक जल राशि और हिम का स्रोत है, इसलिए उसको तृतीय ध्रुव भी कहते हैं। पर महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती है और दुनिया की 1/4 आबादी अपने पेयजल के लिए जल के लिए इस पर आश्रित है हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र पर। इसलिए हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र के संदर्भ में यह अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि हम नदियों की बात करें तो कुछ नदियाँ ईस्ट एशिया में बहती हैं, जैसे कि हमें तारिम बेसिन जो नदी घाटी है जो तकलामाकन रेगिस्तान में गिरती है। पीत नदी या येलो रिवर जिसे हम कहते हैं पीली नदी, बोहाई की खाड़ी में गिरती है। यांगजी पूर्वी चीन सागर में गिरती है। हम यदि दक्षिण पूर्व एशिया की बात करें तो मेकांग दक्षिण चीन सागर में गिरती है। चिंदवान, सालवीन, इरावदी अंडमान सागर की नदियाँ हैं। यदि हम मध्य एशिया मिडिल ईस्ट की बात करें तो सरदरिया, आमू दरिया जो कि पूर्वी अरब सागर से संबंधित है। और दक्षिण एशिया की बात करें तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो कि अरब सागर और बंगाली खाड़ी से जुड़ी हुई हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट हिंदू कुश में न्यूनतम हिमालय और प्रेक्षक देश से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण टॉपिक। वंदे मातरम।